बहुत सारे अफराद अपनी ज़िंदगी में बेहतर मशवरा चाहते हैं। इस्तिखारा करने का इंतहाई आसान तरीक़ाकार, कहीं पे रिश्ता करना हो, किसी दूसरे मुल्क में जाना हो, वीज़ा लेना हो, किसी से बात करनी हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़िंदगी के नशेब व फराज में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते चलते ज़िंदगी के मामलात में कुछ ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसी सूरत में लोग सहारा लेते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से इस्तिखारों का, कि अल्लाह से मशवरा करना है, मामला तलब करना है, इसका क्या तरीक़ाकार है। आज सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब कुछ नया बताने जा रहे हैं इस्तिखारे से मुतल्लिक। वो क्या है वो जानेंगे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से खुद। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बहुत सारे अफराद अपनी ज़िंदगी में बेहतर मशवरा चाहते हैं, बेहतर रहनुमाई चाहते हैं। कहीं पे रिश्ता करना हो, नौकरी का आगाज़ करना हो, किसी दूसरे मुल्क में जाना हो, वीज़ा लेना हो, किसी से बात करनी हो या बेहतर वक्त का इंतखाब करना हो, तो उस वक्त के अंदर सबसे बेहतरीन अमल ये होता है कि आप अपने रब से, अपने परवरदिगार से मशवरा कर लें इस्तिखारे की सूरत में। और इस्तिखारा करने का इंतहाई आसान तरीक़ाकार आज मैं हदिया कर देता हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कोई भी और शख्स अवेलेबल नहीं है जिससे आप रहनुमाई लेते हैं, तो आप अल्लाह से रहनुमाई लें। अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है। तो इसका सबसे आसान तरीक़ाकार ये होता है कि इस्तिखारा करने के लिए जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आपने 2 रकत नमाज़ पढ़नी है, नमाज हाजत की नीयत करके आप 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे। इसकी पहली रकत के अंदर आपने सूरह अलहम्द के बाद आपने एक दफ़ा सूरह काफ़िरून पढ़नी है, और फिर अगली रकत में अलहम्द शरीफ के बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है। जब आपकी 2 रकत नमाज ये मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 12 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के अपने सीधे हाथ के ऊपर, यानी जो सीधा हाथ है इसके ऊपर आपने फूंक देना है, जैसे दम करते हैं फूंक मार देनी है। और इस सीधे हाथ को आपने अपनी बॉडी के सीधी साइड पे, यहाँ पे सर के नीचे रखना है, और रात को सीधी साइड पे आप करवट करके सो जाएं, लेकिन आपका जो चेहरा है वो किबला की तरफ हो, किबला की तरफ होना चाहिए। तो 3 दिन से 7 दिन के अंदर आपका जो भी मकसद है, उसका जो भी नतीजा है, आपको 3 दिन के अंदर आपका जो मकसद है, उसका जो भी नतीजा होगा, उसका मुस्बत या मनफी इशारा जो है इस्तिखारे के अंदर ख्वाब की सूरत में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको जवाब एक दिन में मिल जाए तो फिर आप इसको कंटिन्यू मत कीजिएगा, इसको आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा। और अगर जब आप नमाज के बाद जब आप इस्तिखारे की नीयत से सोते हैं, और अगर आपके हाथ में जिसमें आपने सूरह इखलास पढ़ी है और आप दायां हाथ यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हाथ में सोते वक्त आपके हाथ में ऊंट की हड्डी की तस्बीह हो, उसके ऊपर आपने 12 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी हो और आप सो गए हैं, तो आप यकीन जानिए कि जो भी आपको ख्वाब की सूरत में चीज़ आएगी, जिसको वाकई हकीकी मायनों में आपको उसकी तलब है, तो वो आपको जल्दी इशारा दिलाने की अलामत है कि आपको जल्दी भी इस्तिखारे का, कि बजाय इसके आप 7 दिन में जाएं, आप 4 दिन में जाएं, हो सकता है कि पहली रात ही आपको उसका मुस्बत जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और बहुत एहसन तरीके से सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने खुद आपको इस्तिखारा करने का तरीका बताया। अब आप अपने ज़िंदगी के मामलात को इस इस्तिखारे और वजीफ़े के ज़रिए सही सिमत में डाल सकते हैं।